अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं कैमटेसिया में वीडियो एडिटिंग करूँगा। तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूं कि अगर आप एक रिकॉर्डिंग करते हैं एक वीडियो की और आप अपनी वीडियो एडिटिंग करते हैं उसकी कैमटेसिया के अंदर, तो वो किस तरह से करेंगे और क्या क्या आपको चाहिए होगा कि आप उसको जूम करें, जूम पैन करें। तो डिफरेंट मेथड इसमें हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि हम वीडियो एडिटिंग कैमटेसिया के अंदर किस तरह से करेंगे और जिसमें बिहेवियर्स, एनिमेशन, ये सारी चीज़ें मैं थोड़ी थोड़ी चलाऊंगा। सबसे पहले मेरे स्क्रीन पे देख लिया आपने, इस प्रोजेक्ट को कैनवस को सेट करना। ये कैनवस अपने डायमेंशन से कम है, तो इसको शिफ्ट के साथ अगर मैं ड्रैग कर लूँ, ये देखिए आपने इधर ये येलो लाइंस जो है ये आपको शो करता है कि इससे आगे नहीं जाना, ये आपका कैनवस एरिया है। फिर दोबारा मैं शिफ्ट के साथ इस तरफ से खींचता हूँ और ये येलो लाइन के साथ मैच कर लेता हूँ। दोबारा मैं ये चाहता हूँ कि ये नीचे जो एरिया है ये ख़त्म हो जाए, तो मैं क्रॉप पे आऊँगा। क्रॉप पे आके यहाँ से नीचे से ड्रैग करूँगा और ये एरिया मैंने ख़त्म कर दिया है। ठीक है, जब आप एरिया ख़त्म कर ले, जो भी एरिया आपको चाहिए उसको रहने दें, बाकी को आप ख़त्म कर लें। इसको फिर आपने यहाँ पे आके एरो पे क्लिक करना है ताकि आप इसको दोबारा सेट कर सकें। दोबारा सेट करने के लिए मैं दोबारा वही मेथड यूज़ करूँगा कि थोड़ा सा इसको शिफ्ट के साथ नीचे लेके आऊँगा। अब ये कैनवस एरिया पे मेरे वीडियो के प्रोजेक्ट रिकॉर्डिंग जो मैंने की है वो यहाँ पे आ चुकी है। अब मैं ये करूँगा कि मैंने इसको सेट करना है कि मैं इस पर जूम के अप्लाई कर लूँ। तो मैं जाऊँगा मोर पे एनिमेशन पे जूम एंड पैन। आप अपने अपने प्रोजेक्ट को प्ले करेंगे। जब आप अपने प्रोजेक्ट को प्ले करेंगे, जिस एरिया को आपने जूम करके शो करना है, तो उस एरिया पे आपने जूम एंड पैन अप्लाई करना है। किस तरह से करेंगे, मेरे वीडियो को चलने दें, मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि आपने इसको किस तरह से अप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं अपनी वीडियो पे भी ट्रांजिशन अप्लाई करना चाहता हूँ। इस जगह पे मैंने आके इसको जूम कर देना है। ये जूम एंड पैन पे आपको नज़र आ रहा होगा, जिस तरह आप इसको जूम करते हैं, जितना भी जिस एरिया को आपने जूम करके शो करना है, तो इसको थोड़ा सा ये इस तरह से क्लोज कर ले जूम एंड पैन को। अब मैं यहाँ पे जब आके क्लिक करूँगा तो ये आपको क्लियर नज़र आएगा। मैं आपको प्ले करके शो करता हूँ। ये देखें, अभी मैंने ट्रांजिशन अप्लाई करनी है, तो ट्रांजिशन पे मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पे मैं अभी आपको सामने शो भी कर रहा हूँ कि मैंने आपके लिए वीडियो बनानी है। तो आपके फेड्स पे आके आल अप्लाई कर दे, फिर कोई भी ट्रांजिशन उठा के इसको मैं नीचे लेके जाऊँगा, तो फिर मैं दोबारा अपने जूम एंड पैन को चेंज कर लूँगा। ठीक है, अब मैं इसको, क्योंकि मैं इस ट्रांजिशन को नीचे उठा के इधर रखना चाहता हूँ, तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से करके ये नीचे ले आऊँगा। ये देखिए, अभी ये आपके सामने शो हो रहा है कि मैं उस ट्रांजिशन को उठा के नीचे रखूँगा, तो ये एरिया जूम होके आपके सामने आ गया। ठीक है, अब अगला मैं आपको अपनी वीडियो शो करना चाहता हूं कि आप इसको देख भी सके कि ट्रांजिशन अप्लाई हो गया कि नहीं। तो मैं इस जूम एंड पैन को दोबारा उस वीडियो की तरफ ले जाऊंगा इस तरह से, और यहाँ पे लेके आके इसको रोक लूँगा। चाहे आप इसको और भी जूम कर ले, थोड़ा सा इसको कम कर ले ताकि ये जूम और हो जाए। ये देखिए, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। और फिर मैं प्ले करके आपको शो करता हूँ। ये देखें, मैंने आपको शो करना है, आपके लिए ही वीडियो बनाता हूँ। तो अब मैं यहाँ से कोई और ट्रांजिशन उठाता हूँ। जैसे ये उठाऊँगा तो फिर अपने जूम को नीचे लेके जाऊँगा ताकि मेरा नीचे एरिया आपको जूम हो जाए। ये देखिए, ये मैंने उठा लिया, और जैसे ही मैं लेके जाऊँगा तो ये मैं आपको शो भी कर देता हूँ कि इस तरह से मैं उठा के जब लेके नीचे आऊँगा और इधर अप्लाई करूँगा, तो ये एरिया मैं आपके सामने ले आऊँगा और इस तरह से ये यहाँ पे अप्लाई हो गया। ठीक है, अब मैं अपने प्ले हेड को आगे लेके गया, और जैसे ही आगे लेके गया, ये अभी मैं आपको प्ले करने वाला हूँ, तो मैं दोबारा अपने इस पेन एंड जूम को इधर वीडियो पे ले आऊँगा ताकि आप ट्रांजिशन भी देख सकें। ये देखिए, व्हील ट्रांजिशन अप्लाई हो चुका है और आपको मैंने दिखा दिया है। तो इस तरह से आप अपनी वीडियो में जूम एंड पैन कर सकते हैं कि आप अगर वीडियो एडिट करते हैं तो उसके दौरान आपने जूम एंड पैन एक पर्टिकुलर एरिया को जूम करके कैसे शो करना है। तो ये ऑप्शन कैमटेसिया के अंदर मौजूद है। विद इन 10 मिनट्स आप अपने वीडियो को बहुत आसानी से एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं अगर इस वीडियो के अंदर कोई कैप्शन डालना चाहूँ, कोई एनोटेशन, तो मैं एनोटेशन पे आऊँगा। यहाँ से कोई भी एनोटेशन आप सेलेक्ट करके इधर ड्रैग कर लें और इस पर्टिकुलर एरिया पे ले आए। इसका साइज़ चेंज करने के लिए हमने ये करना है कि हमने इसको इधर अपने अपने राइट पे आके इसको चेक करना है और टेक्स्ट रेक्टेंगुलर कर देना है। यहाँ पे मैं इसमें लिख देता हूँ कि आई एम गोइंग टू अप्लाई ट्रांजिशन टू अप्लाइंग ट्रांजिशंस
टू डिफरेंट क्लिप्स इंडिविजुअली। ठीक है, अलग अलग मैं एक एक अप्लाई करना चाहता हूँ, तो ये मैं यहाँ पे रख लूँगा और यहाँ पे रख के मेरे स्क्रीन पे ये इस टाइम आएगा जब मैं इस पे ट्रांजिशंस अप्लाई करने लगा। मैंने इसका साइज़ भी बढ़ा दिया, साइज़ बढ़ा के इस पे मैं बिहेवियर अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं इस पे आ जाता हूँ कि मैं स्केलिंग वाला बिहेवियर इस पे अप्लाई कर देता हूँ। जैसे ही ये मैं अभी प्ले करूँगा तो ये इधर इन हो जाएगा, फ्लाई इन आके होके ये आपको शो हो जाएगा। ये देखिए, अप्लाइंग ट्रांजिशंस टू डिफरेंट क्लिप्स इंडिविजुअली। तो इस तरह से आप एनोटेशंस अपनी वीडियो के एडिटिंग के अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं ये करता हूँ कि मैं आगे जाता हूँ और जब आपको एनोटेशंस में शो करूँगा उस टाइम वाली वीडियो में आपको दिखा देता हूँ। अब मैं इस पार्टिकुलर एरिया पे एनोटेशंस के लिए कोई कैप्शन डालता हूँ कि हाउ टू अप्लाई एनोटेशंस। तो मैं एक एनोटेशन यहाँ से दोबारा उठा लेता हूँ और कोई एनोटेशन उठा के मैं वही सेम एनोटेशन सेम कलर जो है वो उठा के इधर ले आता हूँ और इसको थोड़ा सा सेटिंग करके इसको थोड़ा सा स्मॉल करके ये, और मैं इस पे लिख देता हूँ हाउ टू अप्लाई एनोटेशंस टू ए वीडियो क्लिप। ठीक है, तो इस तरह से मैंने ये कर दिया। अगर मैं इसको सेट करना चाहूँ तो मैं इसको सेट भी कर सकता हूँ, थोड़ा सा बाहर क्लिक करके इसको ड्रैग कर लूँगा और इसको ड्रैग करके मैं इस लेटर हेड को इधर से उठा के थोड़ा सा एनोटेशंस की तरफ शो करूँगा कि आपने यहाँ पे एनोटेशंस क्लिक करना है। ठीक है, थोड़ा सा इसका टाइम भी बढ़ा देता हूँ और फिर प्ले करके शो करता हूँ आपको। ये देखें, मैं थोड़ा सा पीछे ले जाऊँ ताकि ये इन हो और आपको पता चले। ये देखिए, यहाँ पे ये अपेयर हो जाएगा। अगर इसको बिहेवियर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो बिहेवियर आप यहाँ पे अलग से बिहेवियर इसको दे। ये देखो, ये सिर्फ अपेयर हो गया यहाँ पे। अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि इस पर मैं बिहेवियर भी अप्लाई करूँ तो मैं लेफ़्ट पे आके बिहेवियर है, इस पर मैं उठा के कोई भी बिहेवियर डाल सकता हूँ। अब ये मैंने फ्लाई इन वाला डाल दिया, ये फ्लाई इन होगा, किसी एक साइड से ये फ्लाई होके आएगा। ये देखें, ठीक है, तो एनोटेशंस आप यहाँ से क्लिक करके डाल सकते हैं। मैं इस एनोटेशन का थोड़ा सा साइज़ कम कर लूँगा और दैट्स इट। मेरे एनोटेशन वाला साइज़ कम होके आपके पास आ गया और आप इसका साइज़ भी कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं अपने राइट पे आके। तो ये होती है वीडियो स्मॉल एडिटिंग। जब आप छोटे से क्लिप्स लेते हैं उसको आपने एडिट करना है तो वो किस तरह से करेंगे। अब अगर मैं इस पर कोई पिक्चर्स डालना चाहूँ तो वो मैं कैसे डालूँगा। कोई भी पिक्चर, जिस तरह लाइक शेयर वाला बटन हम डालते होते हैं वीडियोस पे या सब्सक्राइब वाला साइन डालते हैं, तो वो आपने मीडिया पे जाके इंपोर्ट करना है। और इंपोर्ट के लिए जहाँ पे भी आपके पड़े होते हैं कोई, मैं फॉर एग्जांपल यूट्यूब बटन वगैरह शेयर वगैरह ये मैंने लिए हुए हैं, तो ये मैं इस पर क्लिक करके ले आता हूँ, ओपन कर लूँगा। डायरेक्ट भी ड्रैग कर सकते हैं या नहीं है तो इसको उठा के इधर ले आए और इस जगह पे मैंने इसको रख दिया। यहाँ से जैसे मैं इसको प्ले करूँगा तो ये अभी अप्लाई हो चुका है, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा इस पर बिहेवियर अप्लाई कर दूँ कि इसका बिहेवियर क्या होगा। मैं ये करता हूँ कि स्लाइडिंग अप्लाई कर देता हूँ इस पर। यहाँ से इन से मैं देख लेता हूँ, इन फ्रॉम लेफ़्ट, ठीक है, एंड लेफ़्ट को अगर मैं टॉप से कर लूँ, ठीक है, और आउट को मैं कर लूँ बॉटम से, तो इस तरह से ये अप्लाई हो चुका है। अब मैं प्ले करके आपको शो कर देता हूँ। ये देखें, जैसे ये देखें ये आ गया। अब इसको आप पोजीशन कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो के सेंटर में आएगा, तो इसको आप उठा के ड्रैग करके नीचे ले आए और नीचे लेके इसको थोड़ा सा, अगर आपने ज़्यादा करना है या कम करना है तो इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं शिफ्ट के साथ। याद रखें, शिफ्ट के साथ आप क्लिक करेंगे तो ये आप इंडिविजुअली एक साइड पे या दूसरी साइड पे बढ़ा सकते हैं। अगर आप शिफ्ट के बगैर करते हैं तो ये होगा, ये देखें दोनों साइड पे ये ज़्यादा कम होता जाता है। ठीक है, इससे बेहतर है कि आप शिफ्ट के साथ कर लें, तो जैसे ही आप शिफ्ट के साथ कर लेंगे तो आराम से आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने इसको इस तरफ से कर दिया, इस ऐसे ही किया, थोड़ा सा मैंने इसको ऊपर रख दिया और फिर मैं आपको बैक लेके आके दोबारा प्ले करके शो करता हूँ। ये देखिए, भी ये देखिए ये आ गया। और जैसे ही ये ख़त्म होगा, जो इतना मैंने टाइम इसको दिया हुआ है, आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। 5 सेकंड्स मैक्सिमम आप टाइम दे तो ज़्यादा बेहतर होता है, उससे ज़्यादा ना दे। ये देखें, अब बॉटम की तरफ ये जाके डिसअपीयर हो गया। तो इस तरह से आप वीडियो में अपने डिफरेंट पिक्चर्स भी इंपोर्ट करके डाल सकते हैं,
डिफरेंट कैप्शंस एंड नोटेशन से डाल सकते हैं। अगर आपके पास अपने कोई पिक्चर्स पड़े हैं तो उसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको चाहिए कि आपकी अपनी कोई वीडियो पिक्चर हो जिसमें आपकी वीडियो आती है और वो आप इस स्क्रीन पे रखना चाहते हैं तो उसका भी सिंपल मेथड है। फॉर एग्जांपल मेरे पास इस तरह की कोई पिक्चर नहीं है, मैं इस तरह की एक क्लिप को उठा के इसके ऊपर लगाना चाहता हूँ कि वो भी इसके साथ साथ प्ले हो, तो मैं इस जगह पे ले आता हूँ और इसको नीचे रख के इसकी पोजीशंस को मैं थोड़ा सा सेट कर लूँगा। ठीक है, मैं इसके ऊपर ले आऊँगा। यहाँ से आपके कैनवास का जो साइज़ है इसको आप कम कर लें। ये देखें, ये मैंने कॉर्नर पे लिया और इसको मैंने इस जगह पे रख लिया। ठीक है, जैसे ही मैं रखूँगा और सेट करूँगा और अभी आपको प्ले करके शो करूँगा तो इस पर्टिकुलर एरिया पे आपके डबल वीडियोस आके प्ले होना शुरू हो जाएगी। ये उस कंडीशन में है अगर आपने कैम रिकॉर्डिंग की है अपनी और आप अपना फेस लेके आना चाहते हैं तो ये देखो एट अ टाइम दोनों वीडियोस आपकी प्ले हो गई है। अब इसमें एक और भी है कि अगर आप 2 और मोर देन 2 क्लिप्स को एक ही जगह पर रखना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। उसके लिए ये है कि आपने नेक्स्ट क्लिप को लेना है और नेक्स्ट क्लिप को इसके ऊपर ट्रैक के ऊपर रख देना है और इसका साइज़ भी उस जितना कर ले जितना दूसरे का टाइम है और उस तरह से इसके ऊपर लेके आना है। इसका साइज़ उसके हिसाब से कम कर देना है ताकि दूसरे क्लिप भी नज़र आ जाए और ये भी आ जाए। अब ये 2 क्लिप मैंने इधर रख दिए इस तरह से। ये देखिए आपके ये येलो लाइन आपको शो करते हैं इसका कॉर्नर। आप अपनी मर्ज़ी से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखो मैंने इस तरह से कर दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल यूँ कर दिया, इसको मैंने थोड़ा सा और बढ़ा दिया, यूँ किया और थोड़ा सा लेफ़्ट की तरफ इन दोनों को मैंने मिला लिया। अब अगर ये चाहते हैं कि ये वाला क्लिप जो है ये आपका इसके ऊपर आ जाए तो उसके लिए आपने इस वाले क्लिप को ऊपर लेके आना है बाकी ट्रैक्स के ऊपर। ठीक है, तो या तो आप नीचे वाला जो ट्रैक है या आप उसको ऊपर ले आए, ट्रैक इन दोनों ट्रैक से ऊपर रख ले तो वो ऊपर आ जाएगा, इनके ऊपर हो जाएगा। या दूसरा मेथड ये है कि नीचे वाले ट्रैक पे आपने क्लिक करना है, राइट क्लिक, रेंज पे जाना है और ब्रिंग टू फ्रंट कर देना है। जैसे ही आप ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे तो आपका वो नीचे वाला जो क्लिप था वो इन दोनों के ऊपर आ गया। अब आप इसको भी सेट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे तीनों क्लिप एक ही टाइम शो हो तो मैं इसको थोड़ा सा कम कर लूँगा अपने हिसाब से। इतना ना कम करे जिस तरह मैंने किया तो इसके डायमेंशंस भी ख़राब हो गए, तो इसका बेहतर तो आपने एक को करके शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करना है और शिफ्ट के साथ ही इसको थोड़ा सा हम ऊपर लेके जाते हैं। फिर दूसरे क्लिप को हम थोड़ा शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करके ऊपर लेके जाते हैं और इन दोनों को अलाइन कर लेंगे और ये जो है इसको मैं शिफ्ट के साथ ड्रैग करके इधर तक ले आऊँगा। अब इस पर्टिकुलर टाइम में आपके तीनों क्लिप्स आपके सामने आ जाएंगे, लेकिन एक गलती आपने नहीं करनी जिस तरह की आपको अभी शो होता है कि मेरा पूरा क्लिप जो है इस तरह से डिज़ाइन हो गया। तो आपने इस एरिया से जब शुरू करते हैं तो आपने इसको स्प्लिट कर देना है ताकि जितना एरिया ये बाकी क्लिप्स का है इतने एरिया पे नीचे वाले ऊपर वाले क्लिप को जो ऊपर फ्रंट पे शो होता है इसको आपने स्प्लिट कर देना है। इस जगह पे आके इसको स्प्लिट करें, एस दबा दे और फिर आगे लेके जाए और इस एरिया पे इसी क्लिप पे क्लिक करके एस दबा दे तो आपका ये स्प्लिट हो गया। फिर ये जो स्प्लिटेड एरिया जो दूसरों के साथ मैच करता है इसका साइज़ आप कम कर लें, बाकियों का साइज़ आप कम ना करें। तो पहले वीडियो पूरी साइज़ हो ले आएगी फुल, फिर एंड पे इस जगह पे जब आएगी तो तीनों क्लिप्स इकट्ठे शो हो जाएंगे और इनका साइज़ भी कम होगा। फिर ये जब ख़त्म होगा इसके बाद अगला वीडियो क्लिप जब स्टार्ट होगा तो वो भी पूरे साइज़ वाला आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस जगह पे लेके आता हूँ और इसको मैं यहाँ से स्प्लिट कर देता हूँ। मैंने इसको स्प्लिट कर दिया, मैं इसको आगे लेके जाता हूँ इस एरिया पे। जैसे ही मैं इधर लेके आता हूँ इस पे क्लिक करूँगा और इसको स्प्लिट कर दूँगा। अब इस वाले पोर्शन को हम कुछ नहीं कहते, इसको वापस हम अपनी जगह पे लेके जाते हैं और इस वाले को भी हम अपनी जगह पे लेके जाते हैं। ये ऑलरेडी अपने एरिया, ये देखें इस तरह से मैं इसको ये अब यहाँ से मैं प्ले कर को शो करता हूँ आपको। तो ये वीडियो क्लिप पूरा साइज़ वाला है। अब अगले जब शुरू होंगे तो 3 वीडियो क्लिप्स आपके सामने आ जाएंगी। ये देखें ये तीनों वीडियो क्लिप्स इकट्ठे ही, ये भी प्ले हो रहा है, ये अलग क्लिप, ये अलग क्लिप। जैसे ही ख़त्म होगा अगला वीडियो क्लिप ये देखो फिर अलग से शुरू हो गया। इस तरह से आप एक ही टाइम में डिफरेंट वीडियो क्लिप्स भी इस पे लगा सकते हैं। तो ये है आज की वीडियो एडिटिंग जो मैं करता हूँ। उसमें अगर आपने कोई म्यूज़िक डालना है, कोई भी इंट्रो डालना है तो वो आप एडजस्ट करके अपने एरियाज़ पे डाल सकते हैं
उसके लिए बड़ा सिंपल मेथड है कि आपने जाना है लाइब्रेरी पे। लाइब्रेरी में नीचे जाके म्यूज़िक ट्रैक्स, कोई भी म्यूज़िक ट्रैक जो भी आपको पसंद हो, डबल क्लिक करके आप इसको प्ले करें और फिर आप इसको ड्रैग करके अपने टाइम लाइन पर ले आए। मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें से कोई भी उठा लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये ऑडियो क्लिप उठा के इधर ले आऊँगा। अब ये जैसे ही मैं लेके आता हूँ तो एक अलग ट्रैक मेरा बन गया, ठीक है। अब मैं इसके साथ कोई और क्लिप मिलाना चाहता हूँ तो ये एक और ऑडियो में मिला के इधर ले आऊँगा। तो आप इस तरह से ऑडियो ऐड कर लें और उसके ऐड करने के बाद आपने अगर फेड इन और फेड आउट इफ़ेक्ट डालना है तो इधर आके ऑडियो इफ़ेक्ट्स पे फेड इन इस जगह पे डाल दें, ठीक है, और फेड आउट इसके एंड पे डाल दें, ठीक है। और यहाँ पे ये आपको शो होगा कि मैं अगर ये आपको शो कर दूँ तो इसका मैंने वॉल्यूम कम किया हुआ था, ये देखिए अब यहाँ से ये फेड आउट इफ़ेक्ट इस पे लग गया और फेड इन इफ़ेक्ट इस पे लग चुका है। इस तरह से आप बैकग्राउंड म्यूज़िक डाल सकते हैं। बैकग्राउंड म्यूज़िक के लिए आपने इसकी ऑडियो को थोड़ा सा कम करना है ताकि आपकी अपनी आवाज़ जो है वो भी आपको सुनाई दे। तो इसके लिए हम ये इसको क्लिक करेंगे और इसकी ऑडियो को कम कर लेंगे और आपकी ऑडियो जो है वो मैच कर जाएगी आपके आवाज़ के साथ, आपकी आवाज़ आएगी और साथ साथ बैकग्राउंड म्यूज़िक भी चल रहा होगा, ठीक है। अगर आपने एक क्लिप का स्पीड बढ़ाना हो तो मैं अगर यहाँ से आ जाऊँ, ये ऑडियो इफ़ेक्ट्स है, इस ऑडियो इफ़ेक्ट को मैं अगर उठाऊँ तो ये मैं डाल सकता हूँ इधर, ठीक है। अब ये जो इफ़ेक्ट ऐड हो गया, यहाँ से आप इस पर क्लिप स्पीड लगा सकते हैं। इस जगह के आप आ जाए, इधर से कम कर लें यूँ, जैसे ही आप कम करेंगे अब ये बहुत ज़्यादा स्पीड से चलेगा ये क्लिप। मैं आपको शो करके दिखाता हूँ, तो ये मैं जैसे प्ले करूँगा बहुत स्पीड से चलेगा ये, ठीक है। ये देखें वीडियो का साइज़ सारी कम हो जाएगा और वीडियो की स्पीड बढ़ जाएगी। तो 10 मिनट्स की वीडियो को आप 2 मिनट्स में 1 मिनट में एक्सप्लेन कर पाएंगे और आप जल्दी इसको ख़त्म कर सकेंगे, ठीक है। ये देखिए अभी कितनी स्पीड से चल रहा है। तो ये है डिफरेंट वीडियो एडिटिंग के टूल्स। तो उम्मीद है कि वीडियो एडिटिंग के टूल्स आपको पसंद आए होंगे और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मज़ीद वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।